तो भैया आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में इस बार 2025 में भी पूछे जाएंगे। ये आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। पहला जीवन परिचय हम देखेंगे किसका है, वासुदेव शरण अग्रवाल का जी का देखेंगे, और दूसरा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखेंगे जो हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ये दोनों जीवन परिचय हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं। सबसे आसान तरीका से इस जीवन परिचय को करेंगे, सबसे आसान तरीका से कम समय में पूरा जीवन परिचय हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टाइम गवाए बिना। जीवन परिचय किसी प्रकार से लिखते हैं, जिस प्रकार से लिखा है आपको इसी प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आपको साहे ये लिख लेना है, इसको हम कहते हैं संक्षिप्त जीवन परिचय। ये संक्षिप्त जीवन परिचय इसी प्रकार से लिख लेना है। ये एग्जामिनर इतना साफ साफ लिखना है, ये एग्जामिनर देख के आपको पूरे के पूरे मार्क्स ऐसे ही दे देगा। ये ज़रूर लिखना है, ये इसी को एग्जामिनर ज़्यादा नज़र पड़ती है इसी पे। तो भैया हम देख लेते हैं जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर नंबर प्रश्न उत्तर नंबर डाल के संख्या डाल के उसके बाद लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। फिर इधर डालेंगे हेडिंग जीवन परिचय, यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे। फिर लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके जो माता पिता थे वो लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वहीं से लखनऊ से ही हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़नीकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डिलिप्ट की उपाधि धारण की। इसकी उपाधि धारण की। और ये हमारे जो डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृत एवं फारसी भाषाओं, भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इन सब शिक्षाओं का ग्रहण करके ये उच्च कोटि के विद्वान प्रसिद्ध हो गए। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा ये जो अग्रवाल जी थे लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में पुरातत्व के संग्रहालय में जो थे ये हमारे संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर तथा ये जो थे हमारे निरीक्षक पद पर, और दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष, दिल्ली के जो संग्रहालय था उसमें अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। इन्होंने आचार्य पद पर भी कार्य किया। इनका निधन सन 1967 ईस्वी को हो गया था। इनका निधन जो हो गया 1967 ईस्वी को हो गया था। तो भैया इसी प्रकार से लिखना, और ये जरूर लिखना, ये जैसे जन्म सन 1904 ईस्वी को, मृत्यु सन 1967 को, और जन्म स्थान मेरठ, और उपाधि ये डिलीट की उपाधि धारण की, और रचनाएं पृथ्वी पुत्र, भारत, एकता, मातृभूमि आदि ये जरूर लिखना है। ये इसी प्रकार से लिखना, आपको फुल मार्क्स दे देगा। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। भैया जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय इसी प्रकार जिस प्रकार से लिखा है भाई, हाईलाइटर वहाँ नहीं करना, आप लोग को हाईलाइटर नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डालेंगे क्या, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। फिर उसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय में फिर संक्षिप्त में जीवन परिचय ये जरूरी है। पहले लिखेंगे नाम जयशंकर प्रसाद जी, जन्म 1889 ईस्वी में, स्थान काशी वाराणसी में, पिता देवी प्रसाद, माता मुन्नी देवी, मृत्यु 1967 ईस्वी में। रचनाएं कामनी, लहर, झरना, कंकाल आदि रचनाएं हैं जो इतनी ही लिखे हैं। आपको ये 2-3 लिख देना बस काफ़ी है, ठीक है। फिर आगे हम अब लिखेंगे जीवन परिचय, हेडिंग डाल के अंडरलाइन करके लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा
माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद घर पर ही रह गए। मतलब पिताजी की मृत्यु के कारण ये घर पर ही रह गए, घर का ही कार्यकाल देखने लगे। घर पर रहकर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन भाषाओं का इन्होंने गहन अध्ययन किया। इनका जन्म बड़ा ही संघर्षशील था। जब पिता के ना रहने पर इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील हो गया। ठीक है, फिर आगे हमारा क्या होगा, आगे लिखेंगे अल्प व्यवस्था में ही क्षय रोग। मतलब ये अल्प व्यवस्था, ये क्षय रोग के कारण ही, मतलब कम अवस्था में, मतलब अल्प माने कम ही अवस्था में, मतलब कम उम्र में ही क्षय रोग के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई। मतलब क्षय रोग से जब ये पीड़ित हो गए तो इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई? सन 1937 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। रचनाएं इनकी हैं चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल आदि इनकी रचनाएं हैं। भैया इसी प्रकार से जीवन परिचय लिखना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट, शेयर करना। तो मिलते